आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। इससे पहले की वीडियो में हमने 9 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ऑन द वॉल। ठीक है, कि एक लैडर जो है 5 मीटर की लंबाई है उसकी। ठीक है, ये लीनिंग ऑन अगेंस्ट द वॉल यानी कि वो वॉल में है, वॉल में उसको इस तरह से रखा गया है। ठीक है, ये लैडर रखा हुआ है और साथ में क्या बोलते हैं अब आगे, द बॉटम ऑफ द लैडर, और ये क्या है, एक वॉल है। ठीक है, ये दीवार है, दीवार में उस लैडर को रखा हुआ है। आगे बोलता है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अगर बोलता कि इस लैडर को वो इस यानी कि बॉटम, उसके बॉटम से उसको आगे की तरफ धकेल दे, यानी कि मैंने इसको यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये जो लैडर है आप खुद देखो, लैडर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, लैडर हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एकदम से। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ दिया है कि फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने क्या किया, उसको नीचे कर दिया। ठीक है, अवे कर दिया उसको। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब उसकी हाइट हमें बतानी है कि कितनी वो डिक्रीज कर गई, कितनी जल्दी से वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। अगर वो लैडर जो है वो फुट ऑफ द लैडर से क्या है, 4 मीटर दूर है। ठीक है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और दीवार से वो 4 मीटर दूर है। ठीक है, तो सिंपल है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि 5 मीटर एक दीवार दी है। ठीक है, उसमें 5 मीटर की हाइट में क्या है, एक लैडर रखा गया है। अब लैडर तो रख दिया, फिर थोड़ी देर के बाद क्या किया, उस लैडर को हमने, मान लो ये लैडर है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, इस लैडर को, इस तरह से था लैडर, उसके बाद हमने क्या किया, इसको एकदम से इसकी स्पीड जो हाइट थी उसको डिक्रीज कर दिया, और जो इसका बॉटम था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, बॉटम हमारा इस तरफ को चला गया और हाइट उसकी कितनी डिक्रीज हो गई। तो अब हमें निकालना क्या है कि कितनी हाइट जो डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब हमारा काम सिर्फ कितना से है, हमारा काम सिर्फ यहां से इसको दे देंगे हम ए, इसको बी, ठीक है, और इसको सी दे देंगे। अब सिंपल सा अलग से आप बना सकते हो इसको। हमने काम करना है सिर्फ इतने से डायग्राम पे। इसको नाम दे देंगे हम ए, इसको दे देंगे बी, और इसको दे देंगे सी। अब देखो, ये जो था 2 सेंटीमीटर क्या था, पर सेकंड हमारा रेट था। यहां से लेकर के यहां तक मैं क्या ले लूंगा, इसको मैं x मान लूंगा। ठीक है, इसको हम x मान लेंगे। तो हमारे पास जो dx अपॉन dt जो है वो 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि dx अपॉन dt हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लो आप क्या है, ये y है, और ये हमारे पास 5 मीटर दिया है। और इस मीटर को अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो बात है वो सेंटीमीटर में चलेगी। ठीक है, इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 4 मीटर की बात है, इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे। कैसे लेंगे देखो, अब यहां पर आप लेट कर लो, लेट बी सी इक्वल टू एक्स, और साथ में क्या कर लो, ए सी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसको तो हम डी वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो सिंपल है, इसको हम लिख लें पहले कि डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, एंड डी वाई अपॉन डी टी, इसकी हमें हाइट निकालनी है, कितनी वो डिक्रीज की, वो हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा x है और ये y है। ठीक है, तो इसको ले लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 500 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो आप नंबर 1 इक्वेशन। अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू
टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में जब किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू, और 500 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, डिफ्रेंशिएट भी हमने कर दिया। अब देखो आपके पास क्या है, जो x की वैल्यू दी है, ठीक है, जो x की वैल्यू आपके पास दे के रखी है वो ये रही। अब हम इसका यूज करेंगे, हेयर हम लिख सकते हैं हेयर x इक्वल टू 4 मीटर, और उसको भी हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो अब सिंपल सी बात है कि हम इस इक्वेशन पे उसको रख देंगे 4 मीटर को, यानी कि 400 को। तो 2 इंटू 400 करो, और dx अपॉन dt आपके पास कितना है, ये 2 इंटू में 2 प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। इसको दे देंगे हम सेकेंड नंबर इक्वेशन। इतना करने के बाद अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, हेयर वी हैव इक्वेशन 1, वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 500 का होल स्क्वेयर है। अब x के प्लेस में आपके रख लो 400 स्क्वेयर लिख लो, प्लस वाई स्क्वेयर कर लो, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो 25, और 4 बार हम 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ये बन गया हमारा आराम से इसकी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसका कर दो आप, तो 4 4 16 होगा, और ये 4 0 हम लगा देंगे, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2540। अब देखो वाई स्क्वेयर हमारा कितना आ गया, हम इसको यहीं रखेंगे और इसको वहां ले जाएंगे। ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 9000 आएगा। ठीक है, 90,000 आएगा, और y कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। अब ये हमारे पास आ चुका है, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, वो हमारी क्या बन जाएगी, 2 इंटू 400 इंटू 2 प्लस, अब y के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 300 को, और dy अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, 1600 प्लस 600 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो 600 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, वहाँ भेज देंगे तो माइनस 1600 आराम से बन जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1600 डिवाइड बाय 600, यानी कि 6 3 सॉरी 2 3 6 एंड 2 8 16। ये हमारा कितना आ गया, -8/3। अब हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, जैसा कि लिखते हैं, हमें हाइट निकालनी थी ना, तो हाइट के लिए आप क्या लिख दो, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमने माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिक्रीज लिख दिया है। ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये हमारे पास कोई कर्व दी है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे के रखी है, जो है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ए टाइम फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी कि जो पॉइंट ऑन द कर्व है y कोऑर्डिनेट का, वो चेंज करता है 8 टाइम x कोऑर्डिनेट को, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो 8 गुना है। ठीक है, 8 गुना जो है वो x कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास सिंपल क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व दी है, इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू हमारे पास क्या है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये हमारे पास दे के रखी है, और साथ में क्या बोल दिया है कि जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम। ठीक है, 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसको तो हम लिख देंगे कि डी वाई अपॉन डी टी, और 8 टाइम का मतलब हो गया 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो भाई इसको तो दे दो आप नंबर 1 इक्वेशन और इसको दे दो आप नंबर 2 इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे हेयर 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 हमारे पास है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा मेरे पास कितना 6 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास ये 3x² बन जाएगा, और साथ में इस x की भी होगी डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा dx अपॉन डी टी प्लस 2 की डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो dx अपॉन डी टी है, ये dx अपॉन डी टी हमारे पास कितना है 8 टाइम है। ठीक है, 8 टाइम गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस डी वाई अपॉन डी टी के प्लेस में हम ये 8 डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 8 डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये डी एक्स अपॉन डी टी से ये डी एक्स अपॉन डी टी आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो 6 8 से 48 आ गया, 48 इक्वल टू हम यहाँ के लिख सकते हैं अब 3x²। ठीक है, तो 3 से इसको भी काट लो, 16 जा हमारे पास क्या आ गया, x² कितना आ गया 16, और x की वैल्यू कितनी आ गई +-4। x की वैल्यू क्या आ गई +-4। पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट, जब हमारे पास क्या है व्हेन x इक्वल टू क्या होगा भाई 4 होगा। ठीक है, एक बार प्लस के लिए करेंगे, एक बार माइनस के लिए करेंगे, तो पॉइंट क्या क्या आएंगे वो देखेंगे हम। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 6y इक्वल टू, ये है हमारी इक्वेशन 1, x³ प्लस 2, यहाँ रख देंगे 6y इक्वल टू 4 होल क्यूब प्लस 2, यानी कि 6y इक्वल टू कितना आ गया 64 प्लस 2, ये हमारा कितना बन गया 6y इक्वल टू 66, और y हमारे पास कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया हमारे पास ये 11। ठीक है, y का कितना आ गया 11, तो पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स आर 4,11। अब व्हेन x इक्वल टू -4 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो 6y इक्वल टू x³ प्लस 2, यानी कि 6y इक्वल टू -4³ प्लस 2, 6y इक्वल टू -64 प्लस 2, और यहाँ पर इसको करेंगे तो 6y इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा -62 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा -62 अपॉन 6, इसको कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यानी कि y हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू -31 अपॉन 2, और पॉइंट्स हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स आर, पॉइंट क्या आ गया हमारे पास -4 आया, और माइनस का ही 31 अपॉन 2 आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द रेडियस ऑन एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वट रेट, यानी कि हमारे पास जो रेडियस दिया है, ठीक है, जो रेडियस हमारे पास दे के रखा है वो कितना दिया हुआ है 1/2 एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ हमारे पास dr/dt पहले से ही दे के रखा हुआ है। एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज, अब हमें बताना है कि कितने रेट पे जो है वॉल्यूम इंक्रीज किया अगर हमारे पास जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम तो हमारा लेट होगा कि लेट द रेडियस ऑफ बबल, अब बबल की रेडियस को हम तो r मान लेंगे। ठीक है, r मान लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो आप, तो dr/dt हमारे पास कितना दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ, जो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ बबल, वॉल्यूम ऑफ बबल्स क्या आ जाएगा, बबल्स क्या है स्फीयर की शेप में ना, तो 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि v इक्वल टू कितना आ गया 4/3 पाई r क्यूब। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
टी, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में की तो ये हमारे पास आ गया dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया ये 4/3 पाई, यहां से इसको ले आएंगे आगे तो हमारे पास आएगा 3r², और इस r की भी अब क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, तो dr अपॉन dt हमारे पास आ गया। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा कितना dv अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई r² हमारे पास बचा, ठीक है। और जो dr अपॉन dt है, ठीक है, ये जो dr अपॉन dt की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है। तो हम यहाँ के रख देंगे 1/2 आराम से रख देंगे। तो इसके प्लेस में मैं रख रहा हूँ 1/2। तो dv अपॉन dt कितना आ जाएगा, देखो dv अपॉन dt r के प्लेस में हम क्या रखेंगे r इक्वल टू 1, यानी कि ये बन गया हमारे पास 4 पाई 1² इंटू 1/2। तो ये 2 2 4 आ गया, और हमारा आंसर कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर² पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हमें निकालने का था वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया, तो लास्ट में लिख दो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 पाई सेंटीमीटर² पर सेकेंड आंसर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, जो हमेशा क्या रहेगा बैलून जो है स्फेरिकल रहेगा, हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1, यानी कि हमारे पास डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल टू 3/2 2x + 1 हमारे पास डायमीटर दिया है। इसका हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2 और 2x + 1, यानी कि कितना आ गया 3/4 इंटू 2x + 1 आ गया, ठीक है। फिर क्या दिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून, बैलून स्फेरिकल शेप में है 4/3 पाई r³, यानी कि v इक्वल टू 4/3 पाई r³। इसको क्या कर लेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो आपके पास जो वैल्यूज दे के रखी है हम उसको पुट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो r की वैल्यू है वो गिवन है, ये रही r की वैल्यू, ये रही। तो देखो क्या करेंगे, ये आ जाएगा v इक्वल टू 4/3 इंटू, अच्छा पाई को भी ऐसे लिख लो और ब्रैकेट लगा के आप इस r की वैल्यू को लिख लेंगे। r हमारा कितना है 3/4 इंटू 2x + 1 ब्रैकेट लगा दो और इसका होल क्यूब कर दो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितना बन गया, v इक्वल टू आ गया 4/3 पाई, और यहाँ पर 3/4 का हम कर देंगे क्यूब, ठीक है, यानी कि ये बन गया हमारा 3 का क्यूब अपॉन 4 का भी क्यूब बन गया, इंटू 2x + 1 इसका भी क्यूब आ गया। अब ये 3 से एक 3 चला जाएगा और यहाँ से 4 से एक 4 चला जाएगा, तो हमारे पास बच गया 3 3 = 9 अपॉन 4 4 = 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x + अच्छा पाई भी है तो पाई भी रख लो, और 2x + 1 का होल क्यूब। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास दिया बुक में ऑलरेडी x के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा dv अपॉन dt, सॉरी dv अपॉन dx इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16, और यहाँ क्या आ जाएगा अब हमारे पास ये 3 को कर देंगे हम आगे, और बाकी 2x + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या है कि हमारे पास क्या बचता है अब 2, ठीक है, 2 हमारे पास बचेगा क्योंकि ये इसकी भी डिफ्रेंशिएशन होगी, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x + 1 की, तो 2 हमारे पास रहेगा, बाकी 1 की तो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया, इसको आप इससे काट लो, 2 8 = 16 आ गया, यानी कि dv अपॉन dx कितना आ गया हमारा इक्वल टू 9 3 = 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 होल स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप
एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कि एक पाइप से क्या है सैंड नीचे की तरफ को गिर रही है, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, अब जो गिरती हुई रेत है वो एक कोन बना रही है ऑन द ग्राउंड सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। देखो क्या है कि एक पाइप हमारे पास गिवन है, ठीक है। एक पाइप जो है हमारे पास दे के रखी है, ये ले ली मैंने, एक पाइप ले ली, ठीक है। और उसमें से क्या है कि रेत जो है वो गिर रही है, रेत नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो क्या है कि एक कोन की शेप बनाएगी, ठीक है। अब रेत देखो गिर रही है ना, तो वो कोन की शेप में ही बनाएगी। ये रेत गिरती गई, ठीक है, रेत गिरती गई, और साथ में क्या दिया है कि रेत इस तरह से गिरी, द हाइट ऑफ द कोन, ये जो हाइट है कोन की, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि वो 1/6 होगी, हाइट जो है 1/6 होगी उसके रेडियस से, ठीक है। हाइट जो है हमारी 1/6 होगी उसके रेडियस से। हमें फाइंड करना है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास जो बोलता है कि हाइट कितनी इंक्रीज की कोन बनाने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दे के रखी हो, तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम कि रेडियस को आप लेट कर लो, लेट द रेडियस ऑफ कोन, उसको आप आर मान लो, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट उसको आप h मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो dv/dt आपके पास दिया है, यानी कि जो वॉल्यूम दे के रखा है वो दिया आपके पास 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भी आपके पास दे के रखा है, और dv/dt तो दे दिया, ठीक है। अब हाइट बोलता है कि जो उसकी हाइट है वो, जो हाइट है किसकी, इस जहां पर वो रेत गिर रही है, ठीक है, हाइट से जो रेत गिरी है 1/6 है किसके, इसके रेडियस बेस से 1/6 है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, h = 1/6 r। अब हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, देखो रेडियस कितनी आ जाएगी, r = हमारे पास आ जाएगा 6h आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ वहां भेजा, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम आपको पता है कोन का क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन वो हमारे पास है भाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो v यानी कि ये आ गया मेरे पास पाई/3 r स्क्वायर h हम लिख सकते हैं। v = कितना आ गया, अब पाई/3 तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, और r की वैल्यू हमारे पास 6x है, तो 6x का होल स्क्वायर कर दो। ये कहां से आया भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। v = कितना आ जाएगा, पाई/3 इंटू इसको कर दो 36 आ गया, h, अच्छा यहां पर ना देखो r तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर 6x था, लेकिन h भी तो है साथ में, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 36x³ आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे तो कितना आ गया 12, यानी कि ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम, आ गया मेरे पास वॉल्यूम = 12 पाई h³, ठीक है, 12 पाई h³ आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के, इसको करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास dv/dt = 12 पाई, और ये कितना आ जाएगा 3h² और dh/dt, ठीक है। इतना कर लिया। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, वॉल्यूम आपके पास कितना है, वॉल्यूम आपको गिवन है dv/dt हमारे पास ये रहा 12 दे के रखा, तो इसको लिख दो 12 = कितना आ गया भाई 36 पाई आ गया, ठीक है, 36 पाई आ गया, और h, अब हाइट हमारे पास कितनी दे के रखी है 4, क्वेश्चन में 4 आपके पास ये गिवन है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं हाइट के प्लेस में क्या रख दूंगा 4 का कर देंगे हम यहाँ स्क्वायर, और dh/dt आ जाएगा, ठीक है। तो 12 = कितना आ गया 36 पाई इंटू 4 4 16 dh/dt, और यहाँ से ये 12 ऐसे रहा, बाकी इसको हम इधर भेज रहे हैं 36 पाई इंटू 16 = dh/dt,
dt। तो 12 3 जा 36, हमारे पास कितना आ गया, dh अपॉन dt कितना आ गया 1 अपॉन 16 3 जा 48 पाई। हाइट कितनी इंक्रीज कर गई, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, अच्छा इसको सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दो, एट द रेट 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द टोटल कॉस्ट C ऑफ x इज रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, ये हमारे पास आइटम्स हैं, और फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि मार्जिन निकालना है हमें अगर हमारे पास जो है कॉस्ट 17 यूनिट प्रोड्यूस की दी हुई। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इस इक्वेशन को जो हमारे पास ये गिवन है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर मैं इसको c डैश x लिख सकता हूं। ठीक है, c डैश x इक्वल टू 0.007, और ये है हमारे पास x क्यूब, यानी कि इसकी हो जाएगी 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये रहा 0.003 एज इट इज, और इसकी हो जाएगी हमारी कितनी x स्क्वायर की 2x प्लस 15 और इसकी 0। ठीक है, तो c डैश x कितना आ गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.021 आएगा, x स्क्वायर आएगा, माइनस 0.0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 x प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, अब c डैश x को देखो, x के प्लेस में मैं क्या रख दूंगा अब 17, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर कर दो, माइनस 0.006 इंटू 17 रख दो, प्लस 15 कर दो। अब जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी ना हमारी, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मार्जिनल जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 20.957 रुपीज आंसर। ठीक है, तो ये था छोटा सा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर भी 16 भी बिल्कुल सेम है। द टोटल रेवेन्यू इज रुपीज received from the sale of x unit of the product is given by r of x equal to 13x square plus 20x plus 15, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है किसका, x की वैल्यू है वो 7 हमने पुट कर देनी है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले तो हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा r डैश x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखो 26x आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 26 प्लस 0। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अब कितना बन गया देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के प्लेस में कितना रख सकते हैं हम 70, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर देखो आप r डैश x कितना आ गया, यहाँ से 26 कॉमन आ रहा है तो 26 को ले लो, x प्लस 1 लिख दो। ठीक है, और r डैश कितना लिख दो आप 7 इक्वल टू 26 इंटू 7 प्लस 1 कितना आ गया, r डैश 7 इक्वल टू 26 प्लस 26 इंटू 8। ठीक है, वो कितना आ गया भाई 208। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, मार्जिनल रेवेन्यू रुपीज इक्वल टू कितना आ गया 208। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करूंगा, दोबारा उस क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।